दोस्तों, पत्नी को छोड़ करके एक इंसान ने 15 साल छोटी प्रेमिका से 2 दिन तक संबंध बनाए और फिर उसने अपने गले में फंदा लगा करके खुद ही फंदे से झूल गया। दोस्तों, प्रेमिका देखती रही और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 38 में बने हुए एक होटल की है। उस होटल के अंदर एक लड़की दौड़कर आती है और अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाती है। उस इंस्टाग्राम के अंदर एक लड़का अपने गले में फंदा लगा रहा है और मरने की कह रहा है। तो वह वहाँ के स्टाफ को दिखाती है उस फ़ोन को। जो स्टाफ होता है वह कहते हैं मैडम ये कौन है। तो वह कहते हैं कि यह तुम्हारे ही होटल में हो रहा है, यह मेरा बॉयफ्रेंड और यह मर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वह भाग करके जाते हैं। उसका दरवाज़ा बंद था और जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो वह मर चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी, फंदे से झूल रहा था। पुलिस को बुलाया जाता है। होटल वाले सारी बात बताते हैं कि उसकी प्रेमिका है, ये मर रहा था। पुलिस उस प्रेमिका को अरेस्ट कर लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। वह प्रेमिका बताती है कि उसका नाम नव्या है, वह हिमाचल की रहने वाली है और वह बीमार हुई तो हॉस्पिटल आती है। दोस्तों, हॉस्पिटल जैसे आती है गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि वह गुरुग्राम में काम कर रही थी, हिमाचल की रहने वाली थी, जॉब किया करती थी। तो जब वह बीमार होती है तो गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 38 में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए जाती है। वहाँ पर एक विक्रम नाम का लड़का होता है जो उस हॉस्पिटल से DMLT कर रहा था। उससे उसकी मुलाकात होती है और वह अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर देता है, जो विक्रम होता है नव्या का। अब दोस्तों, जो विक्रम होता है वह पीछे से हिसार का रहने वाला है और वह शादीशुदा भी है। लेकिन विक्रम अब उस पर डोले डालने लगता है, नव्या को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर अब कुछ समय गुजरते हैं तो कोई आस पड़ोस का लोग जो रहते हैं और हॉस्पिटल में रहने वाले कलीग होते हैं, नव्या को बताते हैं कि यह तो शादीशुदा है, तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ी हो। तो नव्या गुस्से में आ जाती है और फिर अपने प्रेमी विक्रम से लड़ाई करती है। विक्रम कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। यानी कि स्पष्ट झूठ बोल रहा था, जबकि उसकी शादी हो चुकी थी। अब नव्या अपने क्रोध को शांत करती है, सोचती है कि शायद दुनिया वाले वैसे ही उड़ा रहे होंगे। तो नव्या का अगले ही दिन जन्मदिन होने वाला था, तो विक्रम उसका होटल में अरेंजमेंट कर देता है और फिर उसके जन्मदिन को मनाने के लिए एक रूम बुक किया जाता है और जो नव्या उसके पास जाती है। दोस्तों, रात को वह एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, जन्मदिन मनाया जाता है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और अब रात को 2:30 बज जाते हैं। जब रात को 2:30 बज जाते हैं तो विक्रम फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता है और उसका फ़ोन बाहर पड़ा रह जाता है। 2:30 बजे उसके फ़ोन पर घंटी बजती है तो एकदम से जो नव्या होती है उस फ़ोन को उठाती है, उस पर हेलो करती है। तो दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आ रही थी। जैसे वह हेलो करती है तो वह औरत बोलती है कि तुम कौन। तो नव्या बताती है कि मैं विक्रम की गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ से वह औरत बोलती है कि मैं विक्रम की पत्नी, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। उन दोनों के बीच में जरा बात होती है तो नव्या को पता लग जाता है कि यह तो, इसकी शादी तो पक्की हो चुकी है, यह मेरे साथ गेम खेल रहा है। उसके बाद जब वह नहाकर बाहर निकलता है तो दोनों के बीच में फिर से झगड़ा होता है और नव्या 2:30 बजे ही उससे झगड़ा करके वहाँ से निकल जाती है कि मैं तो जा रही हूँ और मुझे अब आज के बाद कभी मत बुलाना। यहाँ पर जो वह लड़का होता है विक्रम, वह इंस्टाग्राम पर लाइव आता है और अपने गले में फंदा डालकर नाटक करने लगता है जिससे कि नव्या वापस आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर नव्या को जब दिखाई देता है कि ये गले में फंदा डाल रहा है तो वह वापस आती है दौड़कर और होटल के स्टाफ से कहती है कि ये गले में फंदा डाल रहा है, मर जाएगा, इसको बचाओ। लेकिन दोस्तों, उधर स्टूल से उस विक्रम का पैर गलती से फिसल गया था और उसकी मौत हो चुकी थी फंदे पर झूल करके। यानी कि वह उसको डरा रहा था, लेकिन यह घटना सच में ही हो गई थी। उसके बाद पुलिस आती है, मामला खुलता है। अब यहाँ पर विक्रम की पत्नी भी आती है और विक्रम की पत्नी नव्या के ऊपर आरोप लगाती है कि यह मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही थी। मेरा पति अभी भी घर से 50,000 रुपये लेकर निकला है, वह कहाँ है। इसने उससे पैसे मांगे कि अपनी पत्नी को छोड़ दे, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दूंगी। मेरे पति को ब्लैकमेल किया गया, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। तो यहाँ पर पत्नी के आरोप थे दोस्तों, लेकिन पुलिस तो अपने हिसाब से काम करेगी। नव्या को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, केस को, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे लफड़रबाजी में कहते हैं प्रेम प्रसंगों के जो फंदे लगे हुए होते हैं, यानी कि मकड़ जाल जिसको कहते हैं, इनमें ऐसा ही रिजल्ट मिलता है। जाने चली जाती हैं 1 मिनट में, पता भी नहीं चलता है। तो इन मकड़ जालों से दूर रहें। प्रेम प्रसंग, लड़कीबाजी और ऐसे गैर
तो के कार्यों को करने से दूर रहें तो जान से बची रहेगी। ऊपर वाले का नाम लेते रहें, परमात्मा को याद करें, ऐसे फालतू फंडों से बच कर रहें, क्योंकि जन्म बहुत अनमोल होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं इस जीवन में। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के आगे पीछे घूमकर ही इस जीवन को पूर्ण रूप से सत्य मान लेते हैं। ऐसा ना करें, सच्चाई को जानें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।